मैम आईपीसी के साथ साथ बीएनएस की पढ़ाई कैसे करें? आईपीसी तो हमने कॉलेज में पढ़ाई की थी, अब बीएनएस तो एकदम ही नया है, कैसे पढ़ाई करें? अब सिर्फ बीएनएस थोड़ी ना पढ़ना है, बीएनएसएस बीएसए 3 नए कानून पढ़ने पड़ेंगे एआईबी 19 एग्जाम के लिए। तो कैसे करें, ये आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है। तो खासकर मैं आज का वीडियो इसीलिए बना रही हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिखाऊंगी, एंड अगर आप एक बार ये प्रोसीजर समझ गए ना, मैं गारंटी दूंगी, एक बार जो मैं अभी आज के लेक्चर में बता रही हूँ, एक बार अच्छे से वो समझ लिए, एंड मेरे साथ जो अभी मैं कह रही हूँ, ऐसे अगर आप पूरी पढ़ाई करेंगे क्रिमिनल लॉ की, तो आपका आराम से आईबी 19 की तैयारी हो जाएगी। पुराना वाला लॉ भी क्वेश्चंस में अभी आएगा, बीएनएस बीएनएसएस बीएसए नए लॉ से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, एंड जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ उसको आपको एकदम समझना है और अप्लाई करना है। वो ना खाना खजाना और ये जो सारा खाने वाले प्रोग्राम्स में स्टार्टिंग में नहीं बताते हैं वीडियो में, आज का ये वाला रेसिपी के लिए आपको ये सामान लगेंगे, इसी तरह आज का ये लेक्चर के लिए आपको लगेगा पुराना वाला आईपीसी का बैरैक्ट। लेके आइए पुराना वाला आईपीसी का बैरैक्ट, नया वाला बैरैक्ट भी चाहिए। अगर आपके पास अभी प्रिंटेड कॉपी नहीं है तो टेंशन मत लो, ऑनलाइन पे भी कॉपी मिल जाएगी, फ्री वाली मिल जाएगी। मेरे लेक्चर के लिए आप फ्री वाला डाउनलोड करके रख लो। एक पेन एंड पेपर भी चाहिए होगा। तो ये लेक्चर के लिए मेरे साथ आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तभी आप तरीका समझ पाओगे। तो मैंने ले लिया पुराना वाला आईपीसी, नया वाला बीएनएस एंड एक पेन एंड पेपर। एंड आज की जो तरीका मैं समझा रही हूँ वो समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मैं कुछ सेक्शंस ले रही हूँ जो हमारा आईपीसी के बैरैक्ट का चैप्टर 4 के अंदर आता है। कहाँ आता है? चैप्टर 4। तो आप अभी क्या करेंगे, मेरे साथ साथ आप खोलेंगे चैप्टर 4। बुक के अंदर नहीं जाना है, बस जो ऊपर ऊपर का कंटेंट्स पेज होता है ना, बैरैक्ट जैसे खोलते हैं कंटेंट्स पेज होता है, उस पेज का आपको खोलना पड़ेगा चैप्टर 4। ये शायद मेरे बैरैक्ट के हिसाब से पेज 2 पे ही आ गया, आपके बैरैक्ट में भी देख लीजिए कहाँ है। ठीक है, अब देखना चैप्टर 4 में लिखा गया है जनरल एक्सेप्शंस। आईपीसी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जनरल एक्सेप्शंस का मतलब होता है, ध्यान दे, जब भी कोई भी अक्यूज्ड होता है ना, उसको अपने जो भी मुकदमा में वो उलझ गया है, उस मुकदमे से अगर उसको बाहर निकलना है, उसके मदद ये जनरल एक्सेप्शंस करते हैं। इसलिए हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी उसको इंपॉर्टेंट मानते हैं, प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से भी जनरल एक्सेप्शंस को इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो जनरल एक्सेप्शंस ये चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी में हो गए, है ना। अब आप क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली बीएनएस की जो कॉपी है ना, वो भी आप अपने साथ रखेंगे। फोन पे रख लीजिए, सॉफ्ट कॉपी है दूसरे डिवाइस पे कर लीजिए, ताकि मेरा लेक्चर एक साइड चलेगा, आप दूसरे साइड बैरैक्ट भी देख सकते हैं। ओके, अब ये जो आईपीसी में जो चैप्टर 4 है ना, ये बीएनएस में चैप्टर 3 है। क्या है? चैप्टर 3 ऑफ बीएनएस। सच बोलूं तो यहां पर बस नंबर चेंज हुआ है। आईपीसी का चैप्टर 4 जो कॉन्सेप्ट है जनरल एक्सेप्शंस, जिसके आधार पर अक्यूज्ड अपने आप को बचा सकता है केस से, सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट आपको बीएनएस में भी मिलेगा। पॉइंट नंबर 1 जो आप सबको नोट डाउन करना है ये है, पॉइंट नंबर 1, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है। आईपीसी हो या बीएनएस हो, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है। चोरी तो चोरी है, मर्डर तो मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर अभी भी अटेम्प्ट टू मर्डर है, जनरल एक्सेप्शंस अभी भी जनरल एक्सेप्शंस ही है। तो कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं है। जो यहाँ पर चैप्टर 4 में था, है ना, आईपीसी के चैप्टर 4 में जो है, अब बीएनएस का चैप्टर 3 हो गया है, पर कॉन्सेप्ट तो सेम है। फॉर एग्जाम्पल, आप बस एक और पेज पलट लीजिए, सेक्शन 82 मार्क करना। सेक्शन 82 एआईबी में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे, सेक्शन 82 एंड सेक्शन 83 से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पिछले 10 साल में 8 या 9 क्वेश्चंस इन दोनों सेक्शन से है। तो आईपीसी में सेक्शन 82, 83 इंपॉर्टेंट है।
अब यही सेक्शन अगर आप बीएनएस में देखेंगे ना, बीएनएस का बैरक है तो खोल लीजिए, अगर किसी के पास नहीं है तो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सेक्शन 82, 83। अब बीएनएस में पता है क्या हो गया, मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ। कहाँ गया मेरा बीएनएस, ये रहा सेक्शन 82, 83। अब बीएनएस का ये रहा सेक्शन 20, सेक्शन 21 बन गया। सेम चीज है पता है, सेक्शन 20, सेक्शन 21 ऑफ बीएनएस इज इक्वल टू सेक्शन 82, 83 आईपीसी। जैसे मैंने बताया था कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या है सेक्शन 82, 83 में, अगर कोई बच्चा है जिसका 7 साल से कम एज है, कम उम्र का बच्चा है, उससे कुछ गलती हो जाती है, कुछ अफेंस हो जाता है, तो भी हम लॉ में उसको अफेंस नहीं मानेंगे। 7 साल से कम उम्र का बच्चा कुछ अफेंस कर देता है, उसको हम अफेंस नहीं मानेंगे। ये कॉन्सेप्ट है सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी का। सेम ही कॉन्सेप्ट आपको कहाँ मिलेगा, सेक्शन 20 ऑफ बीएनएस में मिलेगा। तो जब मैं हमेशा बोलती हूँ ना कंपैरेटिव अप्रोच से पढ़ाई करो, मैं आज आपको दिखा रही हूँ कंपैरेटिव अप्रोच कैसे होता है। सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी में जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट आपको कहाँ मिल रहा है, सेक्शन 20 ऑफ बीएनएस में मिल रहा है। सिमिलरली सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी में पता है क्या लिखा है, उसमें लिखा गया है कि अगर कोई बच्चा 7 साल से बड़ा हो, बड़ा एज का है, पर 12 साल से कम उम्र का है, यानी 7 से 12 साल के बीच में उसका एज होता है, एंड उस एज के दौरान उसने कुछ ऑफेंस किया है, तो तब जज साहब को देखना पड़ेगा कि क्या वो बच्चे में समझ थी कि वो गलती कर रहा था, क्या उतना समझ थी, मेंटल अंडरस्टैंडिंग उतना था क्या, ये जज साहब को डिसाइड करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है, कहाँ लिखा गया है, 83 ऑफ आईपीसी। अब यही चीज सेक्शन का नंबर बदला है, सेक्शन 21 में लिखा गया है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या ये पढ़ना बहुत मुश्किल है? इतना भी मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है, दोनों बैरक को साथ साथ रखना पड़ेगा, गाइडेड वे में पढ़ाई करनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ये सेक्शन 82 है, अच्छा ये सेक्शन 83 है, 82 एंड 83 का ये कॉन्सेप्ट है जो हमें बीएनएस के सेक्शन 20, 21 में मिलेगा। बस इसी को हम बोलते हैं कंपैरेटिव अप्रोच, एंड आपको सारा अप्रोच ऐसे कंपेयर करते पढ़ना है। कुछ लोगों को ये गलत फहमी हुई, क्योंकि मैंने कहा कंपैरेटिव अप्रोच, उन्होंने क्या किया मैं बताती हूँ। उन्होंने क्या किया, सेक्शन 20 आईपीसी को सेक्शन 20 बीएनएस के साथ कंपेयर किए। ऐसा नहीं होता है, सेक्शन नंबर्स चेंज हुए, ऑफ कोर्स चेंज हुए। तो अगर आप खोलोगे सेक्शन 20 आईपीसी, आपको सेक्शन 20 बीएनएस में वही चीज नहीं मिलेगी। कॉन्सेप्ट सेम है पर सेक्शन नंबर बदले हैं। जैसे ये हो गया आपका बेस्ट एग्जाम। तो मान लेते हैं 5 साल का बच्चा है, ठीक, 5 साल के बच्चे से गलती से गोली चल जाती है। अब गोली चली तो ऑफेंस हुआ है ना, है कि नहीं? अब आप आईपीसी में सेक्शन 82 के हिसाब से बोले कि ऑफेंस ना हुआ है क्योंकि वो 7 साल के कम उम्र का बच्चा है, या फिर आप बीएनएस अप्लाई करें और बीएनएस में आप कहें कि बीएनएस में भी ये ऑफेंस नहीं होगा क्योंकि वो 7 साल से कम उम्र का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है। तो आंसर तो आपका चेंज नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट के आधार पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो भी चेंज नहीं होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि कॉन्सेप्ट सेम है, प्लीज नोट डाउन कीजिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि जहां पर भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वहां पर भी कोई चेंज नहीं होगा। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको इसीलिए कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको एक और एग्जाम्पल चाहिए तो आप ले सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो सेक्शन 34, ये बीएनएस दिखा रही हूँ, सेक्शन 34 ऑफ बीएनएस से लेकर सेक्शन 44 तक है, ठीक है। यही चीज आपको आईपीसी में भी मिलेगा, सेम चीज है, कॉन्सेप्ट प्राइवेट डिफेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका आईपीसी में भी वही है, बीएनएस में भी वही है। इसीलिए मैं सारा जब भी अपना क्लासेस लेती हूँ, सारे क्लासेस में
जब पुराना वाला लॉ मैंने पढ़ाया है ना फुल कोर्स में, उसमें मैं हमेशा यही बताते आई हूँ कि आप कॉन्सेप्ट समझ लो। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिए, बस बेयर एक्ट में नंबर ही देखना है। यहाँ पे जैसे आपने देख लिया सेक्शन 34 टू सेक्शन 44, अब आप क्या करोगे, दूसरा बेयर एक्ट पे जाओगे। आप मेरे साथ खोल रहे हो ना, मेरे साथ खाना बनाओगे तभी पता चलेगा, वरना आप बस देखते जा रहे हो, वहां पे कुछ खाना बन रहा है, बाद में आप भूल ही जाओगे अच्छा उस टाइम पे उस वीडियो में क्या ही डाले थे लोग। तो हाँ, वहां पे 10 सेक्शन थे बीएनएस के, मैंने आपको दिखाए। सेम चीज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का सेम चीज आपको सेक्शन 96 टू 106 में मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट तो एक ही बार समझना है। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप नोट्स में, कॉन्सेप्ट एक ही बार समझना है। दो बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट की, हाँ बेयर एक्ट का परिचय बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी ना कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 96 पे देखना है, वहां पे 46 में देखना है। तो यस, थोड़ी बहुत पढ़ाई पहले से करके जानी पड़ेगी। पर अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि प्राइवेट डिफेंस होता क्या है, आंसर सेम है, आईपीसी में भी आंसर सेम है, बीएनएस में भी आंसर सेम है। आईपीसी का सेक्शन नंबर पूछे एग्जाम में, हो सकता है आईपीसी के सेक्शन नंबर पूछे, तब आप लिखोगे 96 टू 106 टॉक्स अबाउट प्राइवेट डिफेंस। अगर पूछ लिए बीएनएस में नंबर बताओ, तो आप क्या करोगे, तुरंत बीएनएस का बेयर एक्ट उठाएंगे। बीएनएस के बेयर एक्ट में आपको याद रखना पड़ेगा, हाँ मैम ने बताया था प्राइवेट डिफेंस के कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, यानी बस सेक्शन नंबर ही ढूंढना है। तो आप बस सेक्शन नंबर ढूंढ लीजिए। सेक्शन 34 टू सेक्शन 44 में प्राइवेट डिफेंस के बारे में लिखा है ना। तो समरी ये है, जो 3 पॉइंट मैंने बताया, फर्स्ट वाला ये है कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, सेकेंड ये है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आंसर्स भी सेम रहेंगे, एंड तीसरी चीज ये है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो आप आईपीसी के क्वेश्चंस भी आंसर कर सकते हैं, बीएनएस के भी आंसर कर सकते हैं।